Good morning students, myself Samir Khan. I welcome you in Sunrise Education Academy समदड़ी। तो पिछले क्लास में अपन ने पढ़ा था कि इरेशनल नंबर को अपन नंबर लाइन पे कैसे ड्रॉ करते हैं, उसको अपन ने एग्जांपल किए थे। ठीक है, उसको एक्सप्लेन किया था अच्छे से। ठीक है, तो जैसे बोला था अगर √5 को अगर नंबर लाइन पे बनाना है तो कैसे करना है। ठीक है, √6 को अगर बनाना है नंबर लाइन पे, जो कि इरेशनल नंबर या फिर अपरिमेय संख्या है, उसको अपन नंबर लाइन या फिर संख्या रेखा पर किस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं वो अपन ने पढ़ा था। और पढ़ी थी अपन ने एक्सरसाइज 1.2 के ट्रू फॉल्स के क्वेश्चन किए थे, और सेकंड, थर्ड और फोर्थ ये मैंने बोला था कि आपको होमवर्क में करने हैं, और वो भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए थे। ठीक है, बुक से ही आपको एक्सप्लेन करके बता दिया था। ठीक है, तो होमवर्क में आपने कर ली होंगी। तो आज का अपना टॉपिक है कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल डेसिमल नंबर इन p/q फॉर्म। अब रैशनल नंबर अपन ने पढ़े थे पिछले, ठीक है, बहुत पहले जब स्टार्टिंग में अपन ने पढ़े थे, नंबर सिस्टम जब स्टार्ट किया था तब अपन ने पढ़े थे रैशनल नंबर। तो रैशनल नंबर में क्या क्या आता था, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, और रैशनल नंबर में फिर अपन ने बाद में अपन ने पढ़े थे डेसिमल नंबर पढ़े थे। ठीक है, डेसिमल नंबर में अपन 3 टाइप पढ़े थे, टर्मिनेटिंग शांत, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग अशांत आवर्ती, और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग अशांत अनावर्ती। उसमें मैंने बोला था कि इसमें से जो फर्स्ट 2 जो टाइप है डेसिमल नंबर के, मतलब दशमलव संख्या के जो पहले 2 प्रकार हैं वो क्या होते हैं, रैशनल नंबर या फिर परिमेय संख्या। कौन कौन से होते थे, पहला तो था टर्मिनेटिंग वाला टाइप था, जिसमें क्या होता था पॉइंट के बाद नंबर रुक जाते थे। ठीक है, कंटिन्यू चलते नहीं थे। ठीक है, तो टर्मिनेटिंग या फिर शांत वाला था, वो भी क्या होता है, रैशनल नंबर। और दूसरा कौन सा था, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, जैसे 1.333, उसमें क्या होता था कि नंबर चलता रहेगा और क्या होगा, रिपीट होगा। तो वो भी केस किस पे लिया था अपन ने, रैशनल नंबर में। ठीक है, तो आज उसी का अपन पढ़ते हैं। रैशनल नंबर जो रैशनल नंबर होते हैं उसको अपन p/q रूप में वापस कैसे लिख सकते हैं। एक तरह से बोल सकते हैं कि जो डेसिमल नंबर है या फिर दशमलव संख्या है, उनको सिद्ध करना है कि वो एक परिमेय संख्या मतलब p/q रूप में है, मतलब डेफिनेशन के अकॉर्डिंग सिद्ध करना है। डेफिनेशन क्या होती थी कि द नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p/q, वह ऐसी संख्या जिसको अपन p/q रूप में ले सकते हैं, उनको अपन क्या बोलते थे, परिमेय संख्या या फिर रैशनल नंबर। तो आपको रैशनल नंबर दे रखे होंगे, लेकिन किस फॉर्म में होंगे, वो आपके होंगे दशमलव या फिर डेसिमल के फॉर्म में। उसको किस फॉर्म में लाना है, उसको लाना है अपन को p/q रूप में लाना, तो वो अपन पढ़ेंगे। तो उससे पहले रैशनल नंबर में अगर डेसिमल की बात करें तो डेसिमल नंबर में से कौन कौन से आते हैं, तो वो लिख लेते हैं एक बार ना। चलो तो देखो, एक बार वापस से हेडिंग डाल देता हूँ। रैशनल नंबर में जो डेसिमल के जो टाइप आते हैं देख लो, तो क्या आ जाएगा। अगर मैं बात करूँ रैशनल डेसिमल नंबर, मतलब दशमलव परिमेय संख्या, इसमें कौन कौन सा आएंगे, पहला होगा, कौन कौन सा होता है, पहला आएगा टर्मिनेटिंग, ये भी क्या एक तरह से रैशनल नंबर, जिसको हिंदी में बोलते हैं शांत। ठीक है, इसके एग्जांपल की बात करें तो 1.25, 1.35 टर्मिनेटिंग वाला, इस तरह के ये भी क्या होते हैं, रैशनल नंबर या फिर परिमेय संख्या, उसको दशमलव परिमेय संख्या भी बोल सकते हो। ठीक है, दूसरा क्या होता है, दूसरा टाइप नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग। ठीक है, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, इसको हिंदी में बोलते हैं कि अशांत पुनरावर्ती। तो डेसिमल नंबर के 3 टाइप थे। ठीक है, तीसरा जो था वो क्या था, इररेशनल नंबर, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग वाला जो केस पढ़ा था ना अपन ने, वो क्या होता है, इररेशनल नंबर। और फर्स्ट 2 ये 2 जो होते हैं वो क्या होते हैं, रैशनल नंबर। अब इसका एग्जांपल की बात करो जैसे, तो 1.3333, या फिर इसको मैं ये भी लिख सकता हूँ ना 1.3 बार। इसका मतलब क्या होता है कि 3 बार रिपीट होगा। ठीक है, और कंटिन्यूस चलता जाएगा। तो ये 2 टाइप जो हैं वो क्या कहलाते हैं, रैशनल डेसिमल नंबर, मतलब दशमलव परिमेय संख्या।
ठीक है। अब आपको क्वेश्चन में पूछेगा, ये आपको दे रखे होंगे, ठीक है, आपको बोलेगा कि P बटा Q रूप में बताओ इनको। तो पहला वाला तो बहुत ईजी है, दूसरे वाला में एक थोड़ा सा कंसेप्ट है, तो आप आज अपन इस क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखो अब ध्यान दो, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन लिखा है इस तरह से आपको क्वेश्चन पूछेंगे कि एक्सप्रेस 3.142678 इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q, मतलब 3.142678 को P बटा Q, जहाँ पे Q नॉट इक्वल्स टू 0, मतलब Q की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, बट्टे में 0 नहीं आना चाहिए, इस फॉर्म में लिखना है, ठीक है। तो पहले बताओ ये रैशनल नंबर है या नहीं है। अगर रैशनल नंबर है तो ये डेसिमल का कौन सा टाइप है, तो मैं बोलूँगा कि ये रैशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि ये देखो पॉइंट के बाद जो है ये वैल्यू कुछ देर चल के फिर रुक जाती है, तो वो वाला केस कौन सा होता है, टर्मिनेटिंग या फिर शांत वाला, ठीक है। तो टर्मिनेटिंग और शांत वाला केस किस में आता है, रैशनल नंबर में होता है, ठीक है। तो अब बोला है कि इसको अब किस में बदलना है, रैशनल नंबर तो है लेकिन P बटा Q रूप में नहीं है, P बटा Q रूप में नहीं है, तो P बटा Q रूप में अपन इसको लाएंगे, ठीक है। देखो कैसे लाएंगे, अपने पास क्या गिवन है, तो अपन लिख देंगे भाई गिवन तो अपने पास ये है, गिवन या फिर हिंदी में बोलते हैं दिया है, क्या दिया है कि 3.142678। अब इसको P बटा Q रूप में लिखना, तो कैसे लिखोगे, ध्यान देना, बहुत इजी है, कुछ नहीं, अपन बचपन में करते थे ना, पॉइंट को हटा के उसके बाद जितने नंबर है उतने अपन क्या करते थे, नीचे 0 लगा देते थे। तो 3, ठीक है, पॉइंट में वापस लिख रहा हूँ, ठीक है, 0.142678। अब मैंने क्या किया, ये वाला पॉइंट मैंने हटा दिया, ये पॉइंट मैंने हटा दिया, वापस लिख के बताऊँगा, ठीक है। हटाऊँगा तो कितने 0 आएंगे बताओ, 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। पॉइंट हटाने के बाद पहले तो लिखूँगा नीचे पहले 1, ठीक है, 1 लिखूँगा, और 1 के बाद कितने 0 लगाने हैं, कितने नंबर है पॉइंट के बाद, गिनो, 1 2 3 4 5 और 6, तो कितने 0 आएंगे, 6 0 आएंगे, तो 1 2 3 4 5 और ये 6, कितने 0 आ जाएंगे, 6 0 आ जाएंगे। अब इसको और अच्छे से लिखो तो क्या हो जाएगा, ये पॉइंट हटाया था मैंने तो हटा दिया, तो मैंने क्या बच जाएगा, 3142678 डिवाइडेड बाई, ठीक है। तो ये किस फॉर्म में होगी, हो गई ये P अपॉन Q फॉर्म में, और यहाँ पे Q 0 भी नहीं है, ये देखो ये Q 0 है क्या, नहीं है, तो ये अपना हो गया आंसर, क्या हो गया, ये अपना आंसर P बटा Q रूप में आ गया, ठीक है, 330, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा अपना आंसर। तो टर्मिनेटिंग वाला अगर हो तो उसमें तो कोई दिक्कत नहीं, P बटा Q रूप में। एक और एग्जांपल ले लो, बहुत इजी है। अगर मैं बोलूँ कि लिखा हुआ है जैसे 4.126785 इसको किस में बदलना है, इसको बदलना है P बटा Q रूप में। तो क्या करोगे आप, क्या करोगे, बहुत सिंपल ही है। तो मैं वापस पूरा क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूँ, आपको वीडियो में समझ में आ रहा है ना। तो देखो इसको अपन क्या करेंगे, इसको बदलना है तो क्या करेंगे, बहुत सिंपल, वापस एक बार लिख लो 4.126785। अब P बटा Q रूप में लिखना है तो क्या करोगे, कुछ नहीं, ये जो पॉइंट है इसको हटाओगे, तो ये पॉइंट हटा दिया। अब पॉइंट हट गया, तो पॉइंट के बाद और नीचे क्या लिखोगे, बट्टे में पहले 1 लिखोगे, क्या लिखोगे 1, ठीक है। अब पॉइंट के बाद कितने 0 है, कितने नंबर हैं, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 0 लगा दो पीछे, 1 2 3 4 5 6 और 7। तो ये जो फॉर्मेट आया है ये किस फॉर्म में है, P बटा Q रूप में है या नहीं है, ठीक है। ये क्या है, P बटा Q रूप में है, तो ये अपना क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है। ये अपना क्या हो जाएगा आंसर, P बटा Q रूप में आ गया। चलो ये तो सिंपल था, ये तो टर्मिनेटिंग वाला केस था, टर्मिनेट हो रहे थे, इसमें क्या थे, दोनों एग्जांपल जो लिए ये मैंने क्या लिए टर्मिनेटिंग, लेकिन है रैशनल नंबर है, टर्मिनेटिंग मतलब शांत और परिमेय संख्या तो है ये भी देखो शांत और परिमेय संख्या है, टर्मिनेटिंग और रैशनल नंबर है। अब रैशनल नंबर में एक और था नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग वाला, नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग वाला। अब नॉन टर्मिनेटिंग मतलब रुक तो नहीं रहा है, अब सर उसको P बटा Q रूप में कैसे लिखेंगे, सर यहाँ पे तो चलो रुक गया था तो आपने सर जितने नंबर थे काउंट करके आपने 0 लगा दिए, अब उसमें तो रुक ही नहीं रहा है, नंबर रुक ही नहीं रहा है, तो आप कैसे काउंट करेंगे कितने सारे नंबर है, वो तो अनंत तक जाएंगे, तो अनंत 0 तो अब लगाने से रहे। तो इसका एक तरीका है करने का, तो कैसे करेंगे ध्यान देना।
देखो, अब अगर बोल दे कि नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल नंबर है उसको p/q रूप में कैसे लिखेंगे, तो वो मैंने एक अलग से हेडिंग लगा बोल दिया आपको कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल नंबर इन p/q फॉर्म वेयर q नॉट इक्वल्स टू 0। अशांत पुनरावर्ती दशमलव संख्या को p/q जहाँ q नॉट इक्वल्स टू 0 है के रूप में लिखना। ठीक है, शांत का या फिर टर्मिनेटिंग का तो ये वाला तरीका मैंने बता दिया, कुछ नहीं करना है, 0 है, लिख देंगे नीचे। अब अगर मान लो ये वाला नंबर है, अब मेरे पास एग्जाम्पल लिख रहा हूँ कि 1.333 डॉट डॉट डॉट। अब ये तो अनंत तक जा रहा है सर, यहाँ पे तो रुक गया था तो मैंने सर गिन लिए थे और नीचे 0 लगा दिए थे। अब यहाँ पे तो रुक भी नहीं रहा है, तो पॉइंट के बाद अब मैं कैसे गिनूँ कि कितने 0 हैं? पॉइंट के बाद तो अनंत 0 है। अब बट्टे में एक फिर अनंत 0 तो लिखने से रहे। ठीक है, इसको अपन नहीं लिख सकते ना, तो क्या होगा, इसको एक चीज़ पहले ध्यान दो, इसको अपन इस तरह से लिख सकते हैं 1.3 बार। आपको ये भी पूछ सकता है, या तो ये पूछेगा इस तरह से दे देगा पूरे डेसिमल नंबर, या फिर ये बोल देगा कि 1.3 बार जो है, इसका मतलब भी यही है। ठीक है, दोनों एक ही बात है। अब बोलेगा कि इसको p/q रूप में लिखो। क्या बोलेगा कि इसको p/q रूप में लिखो, तो कैसे करेंगे, ध्यान देना। तो ध्यान देना, तो अपने पास नंबर क्या है, अपने पास नंबर है ये 1.3 बार। ठीक है, तो इसको अपन कुछ मान लेते हैं। चलो मान लिया, लेट x इक्वल्स टू 1.3 बार। इसका नाम दे दिया मैंने, अभी ऐसे ही पढ़ा हुआ था, इसका मैंने नाम दे दिया x बराबर क्या है 1.3 बार। अभी तक तो इसका कुछ नाम नहीं था, अब ये x इक्वल्स टू 1.3 बार। ठीक है, अब इस नंबर को मेरे को किस फॉर्म में बदलना है, p/q के फॉर्म में। किस फॉर्म में, p/q के फॉर्म में। तो कुछ नहीं करना, ध्यान देना, इसका एक मेथड है, ध्यान देना। अगर पॉइंट के बाद नंबर है उस पर बार लगा हुआ है, पॉइंट के जस्ट बाद नंबर पे अगर बार लगा हुआ है, तो जितने नंबर पे बार लगा हुआ है, जितने नंबर पे बार लगा हुआ है उतने ही 10 या फिर 100। अगर 1 पे बार लगा हुआ है तो 10 से मल्टीप्लाई करोगे, 2 पे लगा हुआ है तो 100 से करोगे, 3 नंबर अगर लिखे हुए इस पर अगर बार लगा हुआ है तो 1000 से करेंगे। ठीक है, तो इसको अगर नाम दे दिया मैंने इक्वेशन 1, इसको मैंने क्या नाम दे दिया, इक्वेशन 1। ये जो मेथड है तभी एप्लीकेबल होगा जब पॉइंट के जस्ट बाद क्या हो, नंबर हो और उस पर क्या हो, बार लगा हुआ हो। भले वो 1 डिजिट भी हो सकती है, 2 डिजिट पे भी बार हो सकता है, 3 डिजिट पे भी बार हो सकता है। अगर 1 डिजिट पे बार है तो आपको 10 से मल्टीप्लाई करना है। जैसे यहाँ पे 1.3 बार, पॉइंट के जस्ट बाद जो नंबर इस पे बार आ गया। ठीक है, मतलब ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग का केस तो है। इसको किस में बदलना है, p/q। तो पॉइंट के जस्ट बाद जो है नंबर उस पर आ गया बार। ठीक है, तो अब कितने बार है, एक नंबर पे ही बार है, तो इस इक्वेशन को अपन क्या करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर 2 नंबर होते उस पर बार आ जाता दोनों पे तो 100 से, 3 नंबर होते हैं तीनों पे अगर बार आ जाता तो करते 1000 से, 4 पे अगर होते तो क्या करते 10,000 से मल्टीप्लाई करते किसको, इक्वेशन 1 को। ये प्रोसेस आपको करनी ही है हर क्वेश्चन में। इस तरह के अगर क्वेश्चन पूछ रहा है कि p/q रूप में लिखो तो ये प्रोसेस आपको करनी ही है। क्या करोगे, पहले मानोगे लेट x इक्वल्स टू 1.3 बार, जो भी आपका गिवन है 1.3 बार, फिर क्या करोगे। ठीक है, इक्वेशन क्या थी अपनी, x इक्वल्स टू 1.3 बार। अब यहाँ पे एक नंबर पे ही बार है तो क्या करूँगा, इस पूरी इक्वेशन को 10 से मल्टीप्लाई करूँगा। किससे मल्टीप्लाई करूँगा, 10 से। अगर 2 पे बार होता तो वो आगे करेंगे। ठीक है, तो क्या लिख रहा हूँ कि मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाई 10 बोथ साइड। हिंदी में अगर बात करें तो क्या लिखोगे कि समीकरण 1 के दोनों तरफ 10 से गुणा करने पर। तो जब आप इस पूरी इक्वेशन को 10 से गुणा करोगे, 10 को x को 10 से गुणा किया तो कितना आ जाएगा 10x इक्वल्स टू, अब ये नंबर क्या है, ये नंबर बेसिकली क्या है, ये नंबर क्या है 1.3333 आगे तक चलता जा रहा है। अब मैं इस इक्वेशन को 10 से गुणा करूँगा तो एक जो 3 है वो आ जाएगा आगे। ठीक है, बाकी तो 3 3 है ही,
यहाँ पे कितना आ जाएगा 13.333 ये चलता रहेगा, ठीक है, 13.333 चलता रहेगा। अब ध्यान देना, इस इक्वेशन को मैं इस तरह से लिख सकता हूँ 10x इक्वल्स टू 13 को मैं तोड़ रहा हूँ, क्या तोड़ रहा हूँ 12 प्लस 1, ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ ना, प्लस 0.33 बार है ना, 0.33, ठीक है, 1 किलो नंबर, ठीक है, तो वापस इसमें बार लग जाएगा, ठीक है यहाँ पे। अब ध्यान दो इधर, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 10x इक्वल्स टू 12 प्लस 1 और 0.3 अगर मैं ऐड करता हूँ तो क्या बन जाएगा 1.3 और बार तो यही 1.3 बार बन जाएगा, ठीक है। और 1.3 बार को मैं क्या बोल रहा हूँ, 1.3 बार का नाम क्या है x, तो इसकी जगह मैं x लिख सकता हूँ, तो 10x इक्वल्स टू मेरे पास क्या आ जाएगा 12 प्लस x। अब अपने पिछली क्लास में ट्रांसपोंडिंग या फिर पक्षांतरण पढ़ा है, तो ये x जो है कहाँ जाएगा इधर, तो क्या हो जाएगा 10x माइनस x इक्वल्स टू 12, क्या हो जाएगा 12, अब 10x में से x चले गए पीछे बचे 9x इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 12, तो x इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 12/9, क्या आ जाएगा 12/9, और x था क्या बेसिकली 1.3 बार, तो मैंने क्या किया 1.3 बार को मैं किस तरह से लिख सकता हूँ, बट्टे के फॉर्म में आ गया, किस फॉर्म में है ये p/q रूप, तो p/1.3 बार का p/q रूप क्या होगा 12/9, क्या हो जाएगा 12/9। इसको और अगर सॉल्व करना चाहो तो क्या लगेगा 3 4 जा 12 और 3 3 जा 9, इसको ये भी लिख सकते हो 4/3, तो 1.3 बार का जो p/q फॉर्म है वो क्या हो जाएगी 4/3, ठीक है। अभी कंफ्यूज हो रहे होंगे मुझे पता है, तो अभी कुछ और एग्जांपल करेंगे तो आपका सारा कन्फ्यूज़न मैं दूर कर दूंगा। तो एक और एग्जांपल देखो, ये लिखा है कि 1.27 बार को किस फॉर्म में लिखना है, इसका अपन को बताना है p/q क्या होगा, p/q फॉर्म क्या होगी, इसकी p/q फॉर्म क्या होगी। क्या करेंगे सॉल्यूशन में, सबसे पहले क्या बोला था कि इसको कुछ मानेंगे, मान लिया लेट x इक्वल्स टू 1.27 बार। अब यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे कितने नंबर पे बार है, 2 डिजिट पे बार है, तो क्या करोगे पहले तो नाम दिया इक्वेशन 1, अब किससे मल्टीप्लाई करोगे 100 से, अगर एक ही डिजिट पे होता तो अपन ने 10 से किया था, अब कितने डिजिट पे है 2 डिजिट पे, तो कितने से मल्टीप्लाई होगा 10 से नहीं 100 से, कितने होगा 100 से, तो क्या लिखोगे कि मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाई 100, ठीक है। जब दोनों तरफ मैं 100 से मल्टीप्लाई करूँगा तो x को जब मैं 100 से मल्टीप्लाई करूँगा कितना बन जाएगा 100x, ठीक है, कितना बन जाएगा 100x, और जब 100 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ से 2 डिजिट, दोनों जो है डिजिट वो आगे आ जाएगी, किसके पास 1 के पास, तो क्या आ जाएगा 127। अब बार लगा तो बहुत सारे 27 पढ़े, तो पॉइंट के बाद 27 ये वाला और आ जाएगा, 27 बार बहुत सारे पढ़े हैं अपने पास, तो ये भी तो कर सकता हूँ मैं, ठीक है। ये हो जाएगी अपनी इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन नंबर 2 को ध्यान दो, इसको मैं और क्या ले सकता हूँ 100x इक्वल्स टू, अब क्या करूँ मैं इसमें से, क्योंकि 1.27 है तो 1, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, ये से लिख सकता हूँ 126 प्लस 1 प्लस 0.27 बार, ठीक है। अब ध्यान देना 100x इक्वल्स टू कितना आ रहा है 126 प्लस, इसको मत ऐड करना, इन दोनों को ऐड करो, तो 1 में जब 0.27 ऐड होंगे तो कितना हो जाएगा 1.27 और ऊपर क्या लगा हुआ है बार। अब ध्यान दो 1.27 को माना गया था, x माना था, तो इसकी जगह क्या रख दूंगा मैं x रख दूंगा, तो 100x इक्वल टू कितना हो जाएगा 126 प्लस x, ठीक है। वही क्या करेंगे अब पक्षांतरण, x को कहाँ भेजेंगे उधर, तो क्या हो जाएगा 100x माइनस ये x इक्वल्स टू 126, ओके। अब 100x में से एक x चला गया तो कितने बच जाएंगे 99x तो बचेंगे, इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 126, तो x इक्वल्स टू मेरे पास कितना आया 126/99, और x बेसिकली था क्या
1.27। तो इसी का ही तो अपन को p बटा क्यू फॉर्म में लिखना था, ये किस फॉर्म में आ गया, p बटा क्यू फॉर्म में आ गया। तो x था गया अपना 1.27 बार को अपन और क्या ले सकते हैं, ये ले सकते हैं 126/99। ओके, तो एक और एग्जांपल देख लो। अब जैसे ये क्वेश्चन लिखा है कि 0.3 बार को किस में बदलना है, p बाई क्यू फॉर्म में। किस फॉर्म में, p बाई क्यू फॉर्म में। तो क्या करोगे, वही प्रोसेस, सबसे पहले क्या करोगे, इसको मानोगे x, तो लेट या फिर माना, हिंदी में अगर लिखना चाहो तो माना x बराबर क्या है 0.3 बार। ये बेसिकली है क्या, ये क्या है 0.333333, ये ठीक है, ये वाला नंबर ये, ठीक है। इसको मान लिया अपन इक्वेशन नंबर 1। अब कितने नंबर के बाद बार है, कितने नंबर पे बार है, यहाँ पे कितने नंबर रिपीट हो रहे हैं, 3 ही रिपीट हो रहा है, एक ही नंबर है तो रिपीट हो रहा है। तो किससे मल्टीप्लाई करूँगा, 10 से। क्या लिखूँगा, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाई 10, या फिर हिंदी में क्या वो लिखोगे, समीकरण 1 को 10 से गुणा करने पर। वापस से बता देता हूँ, ध्यान दो, मैंने 10 से गुणा क्यों किया, क्योंकि पॉइंट के बाद एक नंबर ही था जिस पे बार है। एक नंबर पे ही बार है तो 10 से करेंगे, 2 नंबर पे अगर बार है तो 100 से करेंगे, 3 पे है तो 1000 से करेंगे, ठीक है। तो मैंने जब मल्टीप्लाई किया तो क्या आ जाएगा, x को जब 10 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 10x। अब मैंने मल्टीप्लाई किया, मैंने बोला था 10 से अगर मल्टीप्लाई कर रहे हो तो एक डिजिट यहाँ से उठ के बाहर आ जाएगी, तो कितने आ जाएगी 3.3 बार बन जाएगा, ये 3.3 बार बन जाएगा। ओके, अब 10x इक्वल्स टू क्या है 3.3 बार। 3.3 बार को मैं क्या लिख सकता हूँ, इस तरह से लिख सकता हूँ, 2 क्या 3 प्लस 0.3 बार, 3 प्लस 0.3 बार बोल सकता हूँ ना, 3 प्लस 0.3। देखो कैसे, ध्यान देना कि अगर मैं 3.0 या फिर 0.3 बार लिखूँ तो क्या हो जाएगा, एडिशन करने के बाद वापस क्या आएगा, पॉइंट ये आएगा ना 3.0। इसको मैं 3 या फिर 3.0 लिखूँ, एक ही बात है। तो मैंने क्या किया, बेसिकली इसको तोड़ दिया। क्यों तोड़ा है मैंने, ताकि मेरा ये जो है x बन जाए। कैसे बनेगा, x क्या है 0.3, तो ये वाला फॉर्म बन जाए, ठीक है। ओके, अब तो ये वाली चीज़ क्या है, ये वाली चीज़ बेसिकली है कि यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब आगे 0 में लगा सकता हूँ, ठीक है। तो 0.3 बार है, तो 0.3 बार को मैंने क्या माना था, x माना था। तो 10x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 3 प्लस x। अब वापस ट्रांसपोंडिंग या फिर पक्षांतरण करेंगे तो x इधर चला जाएगा, तो 10x माइनस x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 3। 10x में से x गए पीछे बचे 9x इक्वल्स टू 3। तो x इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 3/9, जिसको और अगर मैं सॉल्व करूँ तो कितना हो जाता है 1/3। कितना हो जाता है 1/3, और x बेसिकली था क्या 0.3 बार। तो 0.3 बार का p बटा क्यू फॉर्म क्या होती है 1/3। आगे समझ में, 0.3 बार की p बटा क्यू फॉर्म कितनी होती है 1/3। एक और एग्जांपल देख लो ताकि और क्लियर हो जाएगा। तो देखो ध्यान दो इधर, जैसे मैंने लिखा है कि 0.6 बार को किस फॉर्म में बदलना है, p बाई क्यू फॉर्म में। इसका p बाई क्यू फॉर्म क्या होगा, p बाई क्यू फॉर्म क्या होगा। तो क्या करोगे, सिंपल वही तरीका, जब भी बार वाला क्वेश्चन आया तो आपको यही तरीका करना है जो मैं बता रहा हूँ। क्या करोगे, पहले मानोगे लेट या फिर माना x बराबर कितना है 0.6 बार। अब कितने नंबर पे बार लगा हुआ है, सिर्फ एक नंबर पे। तो इस इक्वेशन 1 को किससे मल्टीप्लाई करोगे, सिंपल 10 से मल्टीप्लाई करोगे। तो यहाँ पे लिखोगे मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाई 10, समीकरण 1 को 10 से गुणा करने पर क्या होगा, जिसको अगर मैं 10 से गुणा करूँगा तो x को अगर 10 से किया तो कितना आ जाएगा 10x, और जब भी 10 से गुणा कर रहा हूँ तो एक डिजिट बार आएगी, तो क्या लिखूँगा 6.6 बार, ठीक है। अब इस 6.6 बार को मैं क्या लिख सकता हूँ, जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में लिखा था 3.3 बार को मैंने क्या तोड़ा था
कि 3 प्लस 0.3 बार, तो क्या लिख सकता हूँ 6 प्लस 0.6 बार। इनको अगर मैं ऐड भी करूँगा तो वापस क्या आएगा, ये आएगा। देखो कैसे 6.0 बोलूँ या 6 बोलूँ एक ही बात है। इसमें मैंने क्या ऐड किया 0.6 बार, तो ऐड जब मैं कर रहा हूँ तो क्या आ रहा है 6.6 बार ही आ रहा है। तो कैसे तोड़ो बता देता हूँ। ये जो 6 है अगर पॉइंट के जस्ट बाद अगर बार है तो क्या करोगे, ये वाला पॉइंट अलग कर दो, आगे अलग कर दो 0, और ये वाला जो नंबर इसको अलग लिख दो, बीच में क्या आ जाएगा प्लस। अब ये अपन ने क्या माना था, इसको अपन ने माना था x, ये क्या इसकी डेफिनेशन क्या दी थी x, तो 10x बराबर क्या हो जाएगा 6 प्लस x, क्या हो जाएगा 6 प्लस x। ओके, अब वापस ट्रांसपोंडिंग या फिर पक्षांतरण, तो x इधर जाएगा तो क्या बन जाएगा 10x माइनस x इक्वल्स टू 6। अब 10x में से x गए, पीछे कितना बच जाएगा 9x इक्वल्स टू 6, तो x इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 6/9, जिसको और अगर सिंप्लीफाई करो तो क्या हो जाएगा 2/3। तो x बेसिकली था क्या 0.6 बार, उसका p/q फॉर्म क्या हो जाएगी 2/3, तो ये अपना क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ओके ठीक है। एक एग्जाम्पल देखो, ये वाला एग्जाम्पल थोड़ा सा अलग है, इस पर कुछ ना करना कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा ध्यान रखो। जैसे अगर लिखा है कि 0.235 बार, 0.235 बार। अब ऐसा अगर नंबर आ जाए, क्या आ रहा है पॉइंट के जस्ट बाद जो नंबर है उस पे बार नहीं है, उस पे एक नंबर छोड़ के फिर बार आ रहा है, तो कुछ नहीं करना है, बहुत सिंपल है। ठीक है, तो सॉल्यूशन क्या करेंगे ध्यान देना, बहुत इजी है। देखो कुछ नहीं करना, एक स्टेप और बढ़ जाएगा इसमें। तो पहले इसको मानोगे लेट, देखो ध्यान दो, पहले क्या करोगे, पहले तो ये नंबर जो है वापस लिख लो, क्वेश्चन में जो है वापस लिख लिया। अब अपनी कंडीशन क्या थी, वो जो अपन ने पिछला जो मेथड किया है वो कब एप्लीकेबल था कि पॉइंट के जस्ट बाद अगर नंबर हो उस पर बार आ जाए, पॉइंट के जस्ट बाद वाले नंबर पे बार आ जाए। देखो पिछले अपन ने क्वेश्चन किए थे 2-3, इसमें क्या हो रहा था, देखो पॉइंट के जस्ट बाद जो नंबर है उस पर बार था, इसमें भी क्या हो रहा था पॉइंट के जस्ट बाद जो नंबर है उस पर क्या है बार है। इस पर भी देखो पॉइंट के जस्ट बाद जो नंबर है उस पर क्या है बार, और यहाँ पर भी क्या था पॉइंट के जस्ट बाद वाले नंबर पे क्या था बार। लेकिन अब इस क्वेश्चन में क्या हुआ है, अब इस क्वेश्चन में क्या हुआ कि पॉइंट के जस्ट बाद जो नंबर है उस पर बार नहीं है, उसके आगे वाले नंबर पे क्या है बार। तो अपन को क्या करना पड़ेगा, उसको अपन को उस फॉर्म में बनाना पड़ेगा। ठीक है, पॉइंट के जस्ट बाद जो नंबर उस पर बार दिखना चाहिए मुझे। तो क्या करूँगा, इस 2 को मुझे लाना है आगे, इस 2 को मुझे पॉइंट के आगे लाना है, तो क्या करूँगा 10 से मल्टीप्लाई करूँगा। तो एक नंबर ये तो 10 से, अगर 2 नंबर होते बीच में तो 100 से मल्टीप्लाई करता, 3 नंबर होते तो 1000 से मल्टीप्लाई करता, किससे 1000 से। तो यहाँ पे एक नंबर को आगे लाना है, तो पहले क्या करूँगा इसको मल्टीप्लाई करके आगे लाना पड़ेगा। तो पहले मैं लिख लेता हूँ कि मल्टीप्लाई, इसको चलो 1 नाम दे दो, इक्वेशन 1 बाई 10। तो अगर मैंने 10 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये बन जाएगा 2.35 और ये बार। ये 2 जो था अकेला था, इसको मैंने ले लिया आगे, कैसे लिया 10 से मल्टीप्लाई करके। अब बोलोगे सर आपने 10 से मल्टीप्लाई क्यों किया, 100 से क्यों नहीं किया, क्योंकि एक डिजिट को ही आगे लाना था। अगर 2 डिजिट को आगे लाना होता, जिस पे बार नहीं है, अगर 2 डिजिट है वो, उसको अगर आगे लाना होता तो मैं 100 से मल्टीप्लाई करता। ठीक है, अब ये अपना उस फॉर्म में आ गया कि पॉइंट के जस्ट बाद क्या है अपने बार है। तो अब इसको मैं क्या मान लूँगा x मान लूँगा, तो क्या हो जाएगा लेट x इक्वल्स टू 2.35 बार। देखो ये एग्जाम्पल वापस कर लेते हैं। तो क्या करोगे, इसमें कितने नंबर, देखो इधर, तो क्या करेंगे पहले अपन मान लिया लेट इसको x इक्वल्स टू 0.235 बार। अब वो जो अपना मेथड था कब एप्लीकेबल था कि अगर पॉइंट के जस्ट बाद जो नंबर है उस पर अगर बार आ जाए। तो अभी बार इस पर है नहीं, तो क्या करेंगे इसको उस फॉर्म में बनाएंगे। पहले इस 2 को क्या करेंगे आगे लाएंगे, तो क्या करोगे इस इक्वेशन को पहले मल्टीप्लाई करो 10 से, क्योंकि एक डिजिट बार लानी है। तो क्या लिखोगे मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाई
10, मतलब समीकरण 1 को 10 से गुणा करने पर, ठीक है। तो जब 10 से मल्टीप्लाई करोगे ये क्या हो जाएगा 10x, और ये डिजिट 2 बार आ जाएगी, क्या बन जाएगा 2.35 बार। अभी भी यहाँ पे बार है, ठीक है। तो अब ये अपना फॉर्मेट पहले की तरह आ गया। अब क्या करोगे, कितने नंबर रिपीट हो रहे हैं, 2 नंबर रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। तो क्या करोगे, ये है इक्वेशन नंबर 2, तो वापस करोगे मल्टीप्लाई किससे, अब 100 से करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि 2 डिजिट जो है वो बार बार रिपीट हो रही है। तो क्या लिखोगे, मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाई 100, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, 100 को जब मैं 10x से मल्टीप्लाई करूँगा कितना आ जाएगा 1000x इक्वल टू कितना आ जाएगा 235, ठीक है। 235 और प्लस 235 पॉइंट यह आ जाएगा ना 35 बार, 235.35 बार। जब मैंने 100 से मल्टीप्लाई किया तो ये 35 और बार आएगा पॉइंट के बाद, जैसे यहाँ पे किया था ना, देखो पॉइंट के बाद अगर मैंने 10 से मल्टीप्लाई किया तो ये 2 बार आया था। अब मैं 100 से बाद मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो ये 35 बार आ जाएगा, ठीक है, और बार लगा हुआ है तो 35 और चलता रहेगा। ये हो जाएगी इक्वेशन नंबर 3। अब मैं क्या करूँगा, ध्यान देना, इस तरह के क्वेश्चन में क्या करना है, अब 3 में से इक्वेशन 2 को माइनस कर दो। क्या लिखो, इक्वेशन 3 माइनस इक्वेशन 2। तो 100x में से x चले जाएंगे, 100 के 1000 हो जाएगा ना यहाँ पे, क्योंकि 100 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 10x को, 1000x हो जाएगा, ठीक है। तो 1000x में से 10x चलेगी तो पीछे कितने बचे 990x इक्वल्स टू 235 में से 2 गए तो कितने बचे 233.35 और 35 बार बहुत सारे पड़े तो 35 बार। देखो इसका सब्ट्रैक्शन समझो कैसे होगा। देखो क्या किया मैंने, 1000x में से 100x गए तो कितने बचे 990x। अब मैं बोल रहा हूँ कि 235.35 में से क्या माइनस करना है 2.35 बार, ठीक है। तो ये माइनस करूँगा कितना आ जाएगा 233, ठीक है, पॉइंट। तो ये क्वेश्चन अपन स्टूडेंट नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है, क्योंकि बार बार इसमें पता नहीं मोबाइल में कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हो रही है ना, तो मेरे को बार बार पॉज करना पड़ रहा है, तो बार बार हो रहा है तो वीडियो ख़राब हो जाएगा ना, तो अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ओके। तो होमवर्क में आपको क्या करना है, होमवर्क लिख लो। होमवर्क में एक्सरसाइज 1.3 के एग्जाम्पल्स करना है, ओके। थैंक यू।